हेलो क्लास 12, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास 12 आप केमिस्ट्री में पढ़ना है कोलराउस लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या होते हैं? कोलराउस प्रपोज्ड फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलराउस ने क्या किया था? प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट को किस पे बेसिस थे? रिजल्ट जो कि उनको ऑब्टेन हुआ था स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट के टाइम में कंडक्टिविटी से रिलेटेड या इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो उन्होंने एक रिजल्ट प्रपोज किया। क्या था? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट विच इलेक्ट्रोलाइट्स आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिकम नेग्जिबल। मतलब एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन के, और वो क्या हो जाते हैं फिर? नेग्जिबल मतलब नगण्य हो जाते हैं। ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, जितने भी आयंस होते हैं माइग्रेट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स कोआयन एंड द कंट्रीब्यूट अ डिफाइनाइट फ्रैक्शन। बिना किसी इन्फ्लुएंस ऑफ कोआयन के एंड कंट्रीब्यूट करते हैं डिफाइनाइट फ्रैक्शन में टू द टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। दस वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डेल्टा इनफाइनाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन इनफाइनाइट एंड एनायन इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा मतलब लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट और लेमडा इनफाइनाइट इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू लेमडा cations and anions electrolyte equation first. According to the journal formula, lambda infinite is equal to 1 upon an cation or lambda infinite plus 1 upon anion lambda anions. And here n plus and n negative are changed on cations and anion obtained from electrolytes. अभी उसमें चेंज हुआ cations and anion में, जो कि हमें इलेक्ट्रोफाइल से ऑब्टेन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिए हैं एंड कैप इनफाइनाइट इक्विवेलेंट सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर हो गया लेमडा इनफाइनाइट सिल्वर नाइट्रेट। इसको ब्रेक डाउन करोगे, यहाँ पर हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट सिल्वर पॉजिटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट नाइट्रेट निगेटिव, कैटायन एनायन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे आपका एसिटिक एसिड का भी ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 COO एनायंस एंड Ag आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। एंड सेकेंड इज द बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में हाफ लेमडा इनफाइनाइट Ba डाई पॉजिटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ऐसे ही आपका AlCl3 का भी हो जाएगा और Al2SO4 का होल थ्राइस का भी हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए टाइप 1 हो गया। एंड क्या फार्मूला निकल कर आया ना यहाँ से? इक्विवेलेंट ऑफ लेमडा m इक्वल टू RC इंटू लेमडा C इनफाइनाइट प्लस RA इंटू लेमडा A इनफाइनाइट। हियर RA एंड RC इज़ द नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस ऑब्टेन फ्रॉम कंप्लीट डिसोसिएशन। यहाँ पर क्या है? RA और RC क्या है? नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस, जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स के कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद मिला है। हियर लेमडा A इनफाइनाइट एंड लेमडा C इनफाइनाइट आर मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ये क्या होते हैं? मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है एनायंस का एंड कैटायंस का, एंड इसका क्या हो जाएगा? यूनिट सिनेमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही एग्जाम्पल इसका लेकर करेंगे, तो इसे आप सेल्फ करिए। इसमें आप क्या कहते हैं? इसमें कैटायंस का लिया है तो माइक्रोन इनफाइनाइट कैटायन इंटू फेराडे एंड हो जाएगा कैप इनफाइनाइट एनायन इक्वल टू माइक्रोन इनफाइनाइट एनायन इंटू फेराडे। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? एनायन एंड कैटायन की मेटा मोबिलिटीज़ ऑफ कैटायंस एंड एनायन रिस्पेक्टिवली, दोनों में क्या हो रहा है? कैटायन एनायन की मोबिलिटीज़ हो रही है। एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ क्या होते हैं? एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे कैलकुलेशन करते हैं इक्विवेलेंट का? वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक जैसे एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कांट बी डिटरमाइन द लेमडा वर्सेस सी कर्व। यानी इसमें लेमडा वर्सेस सी कर्व में नहीं डिटरमाइन कर सकते। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कोलराउस लॉ यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए
एसिटिक एसिड कैलकुलेट करते हैं यूजिंग करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl, NaCl एंड सोडियम एसीटेट ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सोडियम एसीटेट लिया है CH3COO Na और HCl के साथ करा रहे, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है NaCl सॉल्ट का। तो यहाँ पर डायल्यूट कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे हो इनफाइनाइट्स का, एसिटिक का, तो ये ब्रेक डाउन होगा CH3COO एनायंस में एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव कैटायंस है। ऐसे सोडियम एसीटेट एनायंस में हो जाएगा सोडियम कैटायंस में, तो HCl का भी हाइड्रोजन कैटायंस में और HCl एनायंस में, ऐसे सोडियम का क्लोराइड का भी हो जाएगा। सो लेमडा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट हाइड्रोजन पॉजिटिव अब इस इक्वल हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट ये किसके सोडियम को कैटायंस के। अब यहाँ से प्लस कर दोगे हाइड्रोजन प्लस Cl को और यहाँ माइनस करोगे सोडियम प्लस Cl नेगेटिव को, तो ये क्या निकलेगा यहाँ से आपको लेमडा इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट प्लस लेमडा इनफाइनाइट HCl माइनस लेमडा इनफाइनाइट NaCl। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी आप कर लोगे, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब वो खुद की डिग्री पर डिपेंड होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड हाइयर इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाइयर इज़ द मोलर कंडक्टिविटी। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाइयर हो तो मोलर कंडक्टिविटी भी उसकी हाइयर होगी। अपॉन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज एट अ फाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। क्या होते हैं डाइल्यूशन, जब मोलर कंडक्टिविटी जब इंक्रीज होते हैं फाइनाइट डाइल्यूशन पर, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। एट दिस स्टेज इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू एंड इक्विवेलेंट ऑफ CM अपॉन एंड इक्विवेलेंट फाइनाइट M, या आप लिख सकते हो लेमडा V अपॉन लेमडा इनफाइनाइट, वेयर equivalent C of M is equal to molar conductivity of solution at given concentration and cap infinite M is equal to molar conductivity of solution at infinite dilution। lambda V is equal to क्या हो गया आपका equivalent conductivity at given concentration पर, and lambda infinite आपका यहाँ पर क्या हो रहा है equivalent conductivity at infinite dilution। एंड कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे करते हैं? यहाँ पर डिसोसिएट हो रहा है कांस्टेंट के वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि रिप्रेजेंट करता है K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, देयरफॉर A माइनस एल्फा। एंड वेयर C जो है कंसंट्रेशन है, एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसमें वैल्यू पुट कर रहे हो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ CM अपॉन लेमडा इनफाइनाइट M। तो इसमें आप पूरी इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस इन सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्रेस द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय दैट एनायन, जो टोटल करंट कैरिड होती है उस एनायन से। तो यहाँ टोटल एनायंस हो जाए करंट कैरिड बाय एन एनायन अपॉन टोटल कैरिड बाय ऑल द एनायंस। एंड कैटायंस में क्या हो जाए करंट कैरिड बाय कैटायंस अपॉन करंट कैरिड बाय कैटायन एंड एनायन। एंड एनायंस में हो जाए करंट कैरिड बाय एनायंस अपॉन करंट कैरिड बाय कैटायन एंड एनायन। जो वैल्यू पूछा रहेगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, बाकी डिनोमिनेटर में होंगे। तो हो जाएगा T कैटायन प्लस T एनायन इक्वल टू 1। करंट कैरिड जो होगा एनायन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड का होगा, एंड दैट इज आयनिक मोबिलिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू का होगा, म्यू मतलब माइक्रोन। तो टोटल एनायन जो हो जाएगा टोटल एनायन अपॉन टोटल एनायन प्लस टोटल कैटायन, एंड टोटल कैटायन जो होगा टोटल कैटायन अपॉन टोटल एनायन प्लस टोटल कैटायन। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पर क्या हो जाएगा टोटल इनफाइनाइट एनायन इक्वल टू टोटल इनफाइनाइट एनायन अपॉन टोटल इनफाइनाइट एनायन प्लस टोटल इनफाइनाइट कैटायन। एंड यहाँ पर टोटल कैटायंस क्या हो जाएगा माइक्रोन इनफाइनाइट कैटायन इंटू फेराडे, ऐसे एनायन का भी कर लेंगे। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस है, अब इससे आप क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।